जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तीन ओडीआई मैचेस का T20 तो बाद में है। तीन ओडीआई मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच एंड होने के बाद मोहम्मद रिजवान ने पीसीबी के थ्रू ये पैगाम देना चाहा पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को कि ऑस्ट्रेलिया में हमने आपके साथ ना ओडीआई सीरीज़ में प्रैंक किया था। आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें उनके चैनल का जो भी है। लेकिन पीसीबी ने ना कहा, पहले ही आज हालात बड़े ख़राब हैं, ऊपर से तुम लोग भी हार गए हो। पहला ओडीआई जिम्बाब्वे से हार गए। जिम्बाब्वे वालों ने भाई साहब इनको कंबल में पकड़ के सूता है, वो अनप्लेबल हुए पड़े थे, स्पेशली उनकी बॉलिंग। और किस्मत ने भी उन्हीं का साथ दिया, पता नहीं किस्मत ने साथ दिया कि अंपायर्स ने साथ दिया। दो नो बॉल्स, साफ नो बॉलें थी। अबे कैसे पी गए हो तुम सीरियसली यार, मतलब भाई को खुदा का खौफ करो यार, नज़र आ रहा होता है चीज़। चलो हमारी टीम तो फुद्दू है, वो एक अलग चीज़ है। इनकी परफॉर्मेंस भी ऐसा वैसा कुछ नहीं था कि बड़ा कोई क्लोज मैच था जिसमें दो नो बॉलें जो हैं वो एज देगी। ये फंसे पड़े हुए थे भाई, फुल टाइम फंसे पड़े हुए थे। ये अगर वो दो नो बॉल्स ना भी होती तो भी इनके जीतने के चांसेस आई रियली डोंट नो, क्योंकि जिस तरीके से जिम्बाब्वे बॉलिंग कर रहा था और जिस किस्म की विकेट थी, स्लगिश थी, स्पिन हो रहा था, ऑड बाउंस भी था, फंस कर गेंद आ रहा था। जिम्बाब्वे वालों ने पहले बैटिंग करते हुए 200 कर दिए और उनके 200 चेक करो सर, उन्होंने पहले को 5-7 ओवरों में हमें 8-1 के रन रेट से कूटा है। उनका ओपनर वो गंबी और मारूमानी, उन्होंने ठीक ठाक फेंटा लगाया। 15 वो कर गया 17 गेंदों के ऊपर गंबी, और मारूमानी वो 29 कर गया। वो बीच में ना ये गंबी ये रन आउट हो गया, वो जल्दी लेने के चक्रों में ना सिंगल, इसको अब्दुल्ला शफीक ने डायरेक्ट हिट मार के आउट कर दिया। और वो फिर उसके बाद वो सलमान अली आगा ने आकर थोड़ी सी ब्रेक्स लगा दी, वरना इन्होंने शुरू में ठीक ठाक है। इनके 10 ओवरों के करीब भी इनका 6 का रन रेट था, उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें। फिर ये मारूमानी आउट हुआ है आगा सलमान की गेंद के ऊपर, इसने जिसे कहते हैं ऊंचा शॉट मारने की कोशिश की, ये आउट हुआ। मायर्स उसको भी आगा सलमान ले गया, उसने भी निकल कर हिट आउट करने की कोशिश की लेग साइड पे, इनसाइड एज लगा, वो हसीबुल्ला ने लेग साइड के ऊपर कैच पकड़ लिया डीप में। अरविंद जो उनका कैप्टन है उसको हारिस रऊफ ने आउट किया, साइम अयूब की गेंद के ऊपर कट खेल रहा था, पॉइंट के ऊपर कैच आउट हो गया। सिकंदर रज़ा उसने अच्छी बैटिंग की, 39 रन किए। वो फैसल अकरम जिसका डेब्यू था और बड़ा इस लड़के ने बड़ा इंप्रेस किया, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। डिपेंड ये करता है कि किसी बेहतर विकेट के ऊपर, क्योंकि ये विकेट जो थी ये बॉलर्स फ्रेंडली थी, इन पर्टिकुलर स्पिनर्स फ्रेंडली मैं कहूँगा। तो वो इसने वैसे ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की है और इसको ठीक सीरीज़ में मौका मिल गया है। इस तरह की टीम के अगेंस्ट ज़रा बॉलिंग शॉलिंग करेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, तो जाकर ज़रा बड़े मगरमच्छों के सामने थोड़ा जिसे कहते हैं साह रखने की वो जुर्रत कर पाएगा। तो इसको ठीक है। तो इसने सिकंदर रज़ा को आउट किया, अब्दुल्ला शफीक ने कैच किया, हिट मारने की कोशिश की, उसने लेग साइड के ऊपर अच्छा कैच पकड़ा बाउंड्री पे, अब्दुल्ला शफीक ने लेग साइड पे। अच्छा बेनेट, उसको आमिर जमाल ने कॉर्ड भी एंड करवा दिया, 20 वो कर गया 20 गेंदों के ऊपर। अच्छा मवूटा, उसको भी फैसल अकरम ने आउट किया, मोहम्मद हसनैन ने उसका कैच पकड़ा, ठीक है, वो भी हिट मारने के चक्रों में था, आउट हुआ। उसके बाद मुजरबानी, उसको एक ही ओवर में ये बेसिकली इसको मवूटा को और मुजरबानी को आउट किया फैसल अकरम ने, मुजरबानी को बोल्ड आउट किया। अच्छा नीचे उनका एक है अंगवारा सर, 48 कर गया 52 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 1 छक्का। ये बॉलर है उनका, इसकी बैटिंग एवरेज मेरा ख्याल है ओडीआई क्रिकेट में 1 सेकंड, इसकी किधर है, इसकी 11 की इसकी बैटिंग एवरेज है, हमें 48 मार के गया है, हाईएस्ट है इसका ओडीआई इंटरनेशनल में। इससे पहले 35 किया हुआ है इसने हाईएस्ट इसका, आज इसका 48 इसका हाईएस्ट हो गया हमारे अगेंस्ट। तो ये जो 48 अंगवारा के हैं, 20 बेनेट के, 39 सिकंदर रज़ा के, विलियम्स के 23, 29 मारूमानी के, 15 गंबी के, मिल मिलाकर 205 रन किए हैं जिम्बाब्वे की टीम ने। 13 हमने एक्स्ट्रा दी, जिसमें से 7 वाइड्स थी माशाल्लाह। वाइडों के ऊपर हमारा जो है ना कोई कंट्रोल नहीं है। आमिर जमाल 4 वाइड्स, हसनैन 3 वाइड्स, वाइडों के ऊपर उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आमिर जमाल ने 7 ओवर की, 1 मेडन किया, 42 रन दिए, 1 विकेट, 6 की इकॉनमी। मोहम्मद हसनैन 7.2 ओवर्स, 43 रन, 1 विकेट, 5.86 की इकॉनमी। अब ये इकॉनमीज़ वैसे तो आपको ठीक लगेंगी, लेकिन यार जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट ये इकॉनमीज़ नहीं समझ में आती। जो साफ सी बात है, आपको विकटें भी ज़्यादा लेनी चाहिए थी, आपको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। अच्छा सलमान अली आगा 9 ओवर 42 रन, 3 विकेट्स, हालांकि ये पार्ट टाइमर है, 3 विकेटें ये ले गया, 3 विकेटें फैसल अकरम ले गया, उसने 8 ओवर्स किए, 24 रन दिए, 3 की इकॉनमी के साथ। 1 विकेट जो है हारिस रऊफ ले गया, 7 ओवर किए, 1 मेडन, 36 रन। तो कुल मिलाकर जनाब 205 पाकिस्तान ने चेज़ करना था। पाकिस्तान का सुनो ज़रा,
पाकिस्तान की जनाब साइम अयूब 11, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक 1, इन दोनों को मुजरबानी ने आउट किया, कॉर्ड में हैंड, दोनों के एजेस निकलवाए आउटसाइड, ठीक है, मरूमानी ने कैच किया मुजरबानी की गेंद के ऊपर। पाकिस्तान की पहली विकेट 11 के ऊपर गिरी, दूसरी 17 के ऊपर गिरी, उसके बाद कामरान गुलाम ने 17 किए, वो कॉर्ड में हैंड हो गया, कट मारने लगा था विलियम्स को, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को, वो थोड़ी सी गेंद पड़ के बाहर निकली, पूरा बल्ला लगा नहीं, टॉप लगा, मारूमानी ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा। सलमान अली आगा, LBW सिकंदर रज़ा, प्लम्ब LBW था, नो बॉल थी, नो बॉल थी सर, वो पक्की के नो बॉल देनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, प्लम्ब LBW। उसके बाद हसीबुल्ला, सिकंदर रज़ा ने इसको 2 गेंदें खिलाई, बोल्ड कर दिया, और इसको तो खैर इसको बहुत आला बॉल पड़ा है, आउटस्टैंडिंग किस्म का बॉल, वो जो ये आपके मिडल और ऑफ पे पड़ के ब्रेक होता है, हल्का सा बाहर आप डिफेंड करने जाते हैं, बॉल ब्रेक होकर बाहर निकल कर आपकी ऑफ स्टंप ले जाता है, उस तरह का बॉल मारा है, तो इस बेचारे को तो पड़े ही अनप्लेएबल बॉल है, इसमें अब इसका क्या कहा जा सकता है। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि ये थोड़ा सा ना पीछे रहकर डिफेंड कर रहा था, थोड़ी सी टांग निकाल कर अगर डिफेंड करता तो शायद लाइन ऑफ द बॉल भी कवर कर लेता और डिग्री ऑफ स्पिन भी कवर कर लेता। ये थोड़ा सा पीछे रहकर इसने डिफेंड किया है, और इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसके बल्ले के ऊपर गेंद नहीं लगी। अगर ये थोड़ी सी टांग बाहर निकाल के डिफेंड कर लेता ना, तो शायद इसके बल्ले के साथ गेंद लग के इधर ही कहीं आगे पीछे डेड हो जाती, बट खैर अब क्या हो सकता है। इरफान खान न्याजी 7 रन किए, उसको विलियम्स ने बोल्ड कर दिया है, नदर नो बॉल, 2 नो बॉल्स के ऊपर 2 पाकिस्तान की विकेटें गई हैं, एक सलमान आगा की और एक इरफान खान के बाद। रियली डोंट नो कि इन दोनों नो बॉल्स के ऊपर पाकिस्तान की टीम अपील करती है या नहीं करती, लेकिन पक्की नो बॉल्स थी। 60 के ऊपर सर पाकिस्तान के 6 आउट हो गए थे, ठीक हो गया। और मज़ेदार बात यह कि फिर बारिश आ गई, और बारिश आने की वजह से अब वो बारिश चूँकि रुकी नहीं, DLS मेथड अप्लाई हुआ और जिम्बाब्वे पाकिस्तान के अगेंस्ट पहला जो ODI मैच है वो 80 रन से जीत गया। सिकंदर रज़ा मैन ऑफ द मैच, 39 रन भी किए, 2 विकेट्स भी ली। इनकी तरफ बॉलिंग चेक करना जिम्बाब्वे की, मुजरबानी 5 ओवर्स 1 मेडन 9 रन्स 2 विकेट्स, एंगबारा 5 ओवर 18 रन, ठीक है, विलियम्स 6 ओवर 12 रन 2 विकेट्स। अच्छा, वांडू 2 ओवर 14 रन और सिकंदर रज़ा 3 ओवर 7 रन 2 विकेट्स। इकॉनमीज, मुजरबानी 1.80, एंगबारा 3.60, विलियम्स 2, वांडू 7 और सिकंदर रज़ा फिर 2 की इकॉनमी। अब आप अपने बॉलिंग लाइनअप को जो कि इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको चेक करें और ये बाकियों को चेक करें। ये सर सूरत हाल है पाकिस्तान की। पैथेटिक परफॉर्मेंस, से कहते हैं फुद्दू परफॉर्मेंस, फुल टाइम। कोई जिसे कहते हैं ना, इनकी बॉलिंग में मज़ा आया देखने का, ना बैटिंग में। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इनको कम अज़ कम यार कोई अच्छी, इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस की जिसे कहते हैं ना उम्मीद थी हम लोगों को, लेकिन फिर बात वही है ना कि ये आपको एक आधी इनिंग, ये मतलब वो भैया कॉर्पोरेट की नौकरी में जिसको गुलामी कहते हैं भाई साहब, उसमें भी यार कम से कम सैटरडे संडे आ जाता है, बंदा कोई 2 पल खुशी के लंबे जी लेता है। ये खुशी देते हैं और उसके बाद साथ ही सारी खुशी का बसड़ कर देते हैं। अब आपको पिच तो थोड़ी बहुत ही रीड करनी आनी चाहिए थी। ये पिच पहले बैटिंग करने वाली थी, आपने पहले बॉलिंग कर ली, पता नहीं क्या सोचकर पहले बॉलिंग की है। पिच का थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाना चाहिए। तो बस फैसल अकरम की एक बॉलिंग परफॉर्मेंस है थोड़ी सी रीज़नेबल, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको मेंशन करूं। वो रिजवान का आपको बताना मुझे रह गया। रिजवान ने मेरा ख्याल है कोई 15-20 रन किए हैं और 50-60 गेंदें खेल कर। हाँ तो ज़ाहिरी बात है, और क्या, 19 रन किए हैं 43 बॉल्स खेल कर, एक चौका मारा 44.18 के स्ट्राइक रेट से। डरे हुए थे भाई ये फुल टाइम ये लमके हुए थे जब बैटिंग कर रहे थे, साफ पता लग रहा था इनको समझ ही नहीं आ रही गेंद किधर जा रही है किधर नहीं, ना इनकी टांगें घूम रही हैं, ना इनके बाजू सही आ रहे हैं, ना इन्होंने लाइन और लेंथ अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की है, और प्लस इनका टीम कम्बिनेशन मुझे तो कोई नहीं समझ में आ रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट खैर चलो, ट्रायल्स हैं, टेस्ट बेसिस के ऊपर ट्राई शाई कर लो। सलमान अली आगा तो वाइड बॉल क्रिकेट में बहुत मुश्किल है भाई, वो टेस्ट मटेरियल है, उसको टेस्ट में ही रखो। एमी वाइस कप्तान बनाकर हर जगह एमी ठूंसना शुरू किया हुआ है। वो ये बड़े भाई की शर्ट थोड़ी है कि उसको छोटी हो गई है तो अब उससे छोटे को दे दो, ऐसे थोड़ी चल रही है पाकिस्तान की वाइस कप्तानी। किसी ढंग के बंदे को दो जो कि तीनों फॉर्मेट्स में फिर कर तो ले कम अज़ कम। सलमान अली आगा के पास का रोग नहीं है। बस इस वीडियो में इतनी यार, पहला मैच हार गए हैं, अब देखो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा, वो कोई पता नहीं सूद दे हमें ओडीआई सीरीज़ यार।
हम तो ऑस्ट्रेलिया में भी ओडीआई सीरीज़ जीते थे, बाद में तीनों हार गए थे ना, उनके ऐसे बॉलर से जिनके बारे में कोई ऐसा जानता भी नहीं था। ओडीआई सीरीज़ में हम 3-0 से हार कर आए। अब ये पहला मैच वो जीत गए हैं, अब अगले 2 की दुआ करो। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।